हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 169 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कभी नागार्जुन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो सारे प्रश्न को जानेंगे। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन में दिया है बघेली, खड़ी बोली, अवधी, मैथिली। बता दें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैथिली। मैथिली भाषा के कवि थे कौन? नागार्जुन। तो इसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा बेसिक। नागार्जुन, देखिए यही है नागार्जुन। इसका मूल नाम कभी भी पूछता है कि इसका बचपन का नाम क्या था, मूल नाम क्या था, असली नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, असली नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र। आप ये पॉइंट को याद रखिएगा। जन्म हुआ था 30 जून 1911 में। कहाँ? सतलखा गांव, दरभंगा, बिहार में। और मृत्यु 1998 में। उसके बाद इसके बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उसे देख लीजिएगा। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी, पथराई आंखें, भस्मांकुर, पुरानी जातियों का कोरम, तालाब की मछलियाँ। ये सभी इनकी रचना है। आप रचना को भी याद रखिएगा। और इसका मूल नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र, इसे भी आप याद रखिएगा। अब थोड़ा और जान लीजिए, नागार्जुन का जो असली नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र, आपको बता दिए। परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री नाम से रचनाएँ की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से कविता भी लिखी। सन 1936 ईस्वी में सिंहल में विद्यालंकार परिवेन में ही नागार्जुन नाम ग्रहण किया। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना क्या। तो देखिए, नागार्जुन जो थे उसके असली नाम क्या थे? वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी साहित्य में उनका नाम था नागार्जुन, लेकिन मैथिली भाषा में उनका नाम था क्या? यात्री। याद रखिएगा, ये बहुत बात पूछता है। हिंदी साहित्य में उन्होंने किस नाम से रचनाएं की? तो हिंदी में नागार्जुन। लेकिन मैथिली भाषा में किस नाम से उन्होंने रचनाएं की? तो यात्री नाम से। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है? दोनों को याद रखिएगा। और उसके बाद जितना प्रश्न बना था हम सबको बता दिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मैथिली। हिंदी तो था नहीं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। जितना भी प्रश्न इससे संबंधित थे हम सबको बता दिए। नेक्स्ट है पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट ऑप्शन में दिया है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास का टाइप है, प्रकार है। देखिए, करण तत्पुरुष, करण कारक पढ़े होंगे। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, इसका चिन्ह से होता है। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को के लिए। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में या पर। और अपादान का भी चिन्ह क्या होता है? से होता है। देखिए, कन्फ्यूज आप कहाँ कीजिएगा, करण का भी चिन्ह से है, अपादान का भी चिन्ह से है, ठीक है? तो यहाँ कहता है कि पथभ्रष्ट, इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा, पथभ्रष्ट, इसका समास विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? तो इसका समास विग्रह कीजिएगा तो होगा पथ यानी कि रास्ता, पथ से भ्रष्ट यानी कि पथभ्रष्ट। तो अब यहाँ पे आइए, करण का भी चिन्ह से है, अपादान का भी चिन्ह से है। करण में क्या होता है कि दोनों जगह एक जगह सटा रहता है, चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है करण कारक में। जिस तरह हम यहाँ लिखेंगे कि राम, उदाहरण से समझाते हैं आपको, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है। उसके बाद पेड़ से पत्ता गिरता है। दो हम सेंटेंस लिए, राम कलम से लिखता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ भी से आया, यहाँ भी से आया, लेकिन राम जो कलम से लिखेगा, कलम और राम का जो उंगली होगा दोनों सटा हुआ रहेगा, एक जगह सटा हुआ रहेगा, चिपकल रहेगा, है ना, सटा हुआ रहेगा। तो राम कलम से लिखता है, तो ये दोनों सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे से के लिए यहाँ पे करण कारक आ जाएगा। कौन सा कारक? करण कारक। लेकिन यहाँ पेड़ से जो पत्ता गिरता है वो अलग होता है ना, अलगाव हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है, दूर जा रहा है। जब अलग अलग होने का सेंस आएगा तो याद रखिएगा अपादान कारक होगा। कौन सा कारक? अपादान कारक होगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। जहाँ अलग होने के बाद कहेगा तो अपादान, जहाँ एक साथ चिपका हुआ रहेगा, सटा हुआ रहेगा तो करण कारक। अब यहाँ पे आइए, प्रश्न में बोला गया कि पथभ्रष्ट का अगर आप समास विग्रह कीजिएगा तो क्या? पथ से भ्रष्ट यानी कि पथ से अलग है। जब अलग वाला बात होगा तो करण कारक नहीं होगा, अपादान कारक होगा। तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है मम धन ऐश्वर्य का संधि है। मम धन ऐश्वर्य, तो इसका अगर संधि विच्छेद मतलब संधि कीजिएगा, दोनों को मिलाइएगा तो होगा क्या, ममास्वर तो होगा नहीं, मेमेश्वर होगा नहीं, मम धन ऐश्वर तो हो जाएगा ममैश्वर, मैं दो ठो होगा एकर ममैश्वर। तो इसका आंसर सी भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मम धन ऐश्वर्य हो जाएगा ममैश्वर। नेक्स्ट है नौकर ने दरवाज़ा खोला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ अंडरलाइन नहीं किए हैं, यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, ये अंडरलाइन किया गया है। अब आपको बताना है कि नौकर ने दरवाज़ा खोला, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। नौकर ने, अब बताइए ने किस कारक की विभक्तियाँ हैं। कर्म का तो को है, कर्ता ने कर्म को, कर्म का को है, अपादान का चिन्ह अभी तुरंत बताया से है, करण का तुरंत बताया भी से है, अपादान और करण दोनों डिफरेंस समझा दिए। कर्म का है, कर्ता का है ने, तो यहाँ नौकर ने आ गया तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्ता कारक। नेक्स्ट है यातु धान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यातु धान, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। विद्युत होगा नहीं, विद्युत का क्या क्या होगा देख लीजिए, चपला होता है विद्युत का, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, ये सब विद्युत का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इंद्र का क्या होता है, इंद्र का भी देख लीजिएगा, इंद्र का होता है क्या, पुरंदर, ये बहुत बार पूछा गया, पुरंदर किसका पर्यायवाची है, इंद्र का है। राक्षस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यातुधान ये राक्षस का पर्यायवाची है। इसके अलावा राक्षस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दैत्य, असुर, दानव, ये सभी राक्षस का है। धरती का तो पता है आपको, धरती पता होगा ना, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, ये सभी धरती का है। तो यहाँ पे पूछा गया था यातुधान किसका पर्यायवाची है, तो राक्षस का है। नेक्स्ट है जो विधि की दृष्टि से ठीक हो, जो विधि की दृष्टि से ठीक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। जो विधि की दृष्टि से ठीक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सत्य, सही, वैध, अवैध। अवैध तो होगा नहीं, सत्य सही नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैध। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो उसे बोलेंगे वैध, जो ठीक नहीं हो अवैध। नेक्स्ट है दयालु का विलोम क्या होगा, ये तो आसान है, दयालु, जो आदमी दयालु होता है उसे उसका उल्टा क्या होगा, बलवान नहीं होगा, निर्दोष नहीं होगा, निर्बल भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्दय, वो निर्दयी आदमी है, जरा सा भी उसके अंदर दया भाव नहीं है। तो याद रखिएगा दयालु जो वर्ड है दयालु, इसका उल्टा हो जाएगा निर्दय, जिसके अंदर दया नहीं हो, दया का भाव भी नहीं हो। नेक्स्ट है चना का तत्सम बताना आपको, किसका, चना शब्द का तत्सम बताना है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है चरचन, चरवन, चनक, गोधूम। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चनक, चना का तत्सम हो जाएगा चनक। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया उसे भी देख लीजिए, चर्चन, चर्चन ये तत्सम शब्द है, चर्चन का तद्भव होगा क्या, चर्चा, चर्चन का तद्भव चर्चा हो जाएगा। चरवन का तद्भव क्या हो जाएगा, चरवन का तद्भव हो जाएगा चवाना, क्या, चवाना। और गोधूम तो ये गेहूँ, गोधूम का तद्भव गेहूँ, गेहूँ का तत्सम था गोधूम। तो चारों वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, बचपन, बनावट, मिठास, प्यास। बनावट हो गया, मिठास हो गया, प्यास हो गया, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है, तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। कौन कौन, मिठास, प्यास, बनावट। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बचपन, बचपन ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है उसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय अंत में लगता है। तो आपको बताना है, जो दो वर्ड दिया है गाने वाला, एक है गाने वाला और एक है लघुत्तर, इन दोनों शब्द में आपको बताना है कि प्रत्यय कौन सा है। इसके अंदर में क्या गया वाला, इसके अंदर में क्या गया तर। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ, अन इक ये नहीं होगा, गन लघु ये नहीं होगा, अन लघु नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वाला और तल। गाने वाला में वाला प्रत्यय, लघुत्तर में तर प्रत्यय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। आपको बताना कौन सा शब्द इनमें से
बहुवचन है। गधा, बच्चा, पहिया, लोग। जो भी इसका आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे प्रश्न का PDF आपको करेजी जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाकर जुड़ जाइएगा। सारे प्रश्न का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।